श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो एमईटी 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। स्मार्ट प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हम सलारपुर आए हुए हैं, जहां हमारे साथ यहाँ की आशा है ममता जी। तो ममता जी से आज हम टीकाकरण पे बात करेंगे। तो ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि टीकाकरण क्या है और ये जरूरी क्यों है? टीकाकरण बच्चों को लगता है, गर्भवती महिलाओं को लगता है और ये जरूरी माँ जो गर्भवती महिलाओं को लगता है उसमें जो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए टीका बहुत जरूरी है माता को। उसके बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें बच्चों को बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिससे बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। जैसे टीबी बीमारी का टीका लगता है, गलगों की बीमारी का लगता है, काला पीलिया का लगता है, रोटा वायरस का जो गंभीर दस्त होते हैं उसके लगते हैं, पोलियो का लगता है। ऐसे कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए। अच्छा ममता जी, ये बताइए, जब आप फील्ड में जाती हैं लोगों को बताने के लिए टीका के उसके लिए कि टीका करवा लें, तो लोग किस तरीके से मना करते हैं या फिर कैसे आप उनसे स्ट्रगल करती हैं उनको बुलाने के लिए? किस तरीके से कोई मना भी करता है या फिर कुछ भ्रांति भी है लोगों में? कुछ भ्रांतियाँ तो ये है कि टीका लगवाएंगे हमारे बच्चे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गलत टीका लग जाएगा। कुछ तो ये कह देते हैं बच्चे बीमार है, कुछ गाँव गए हैं, कई तरीकों से वो लोग मना करते हैं। फिर हम कम्युनिटी में जाके अपने सीनियर को खुद से कन्विंस करके फिर उनको टीका लगवाते हैं। तो वो लगवा लेते हैं टीका उसके बाद? कुछ तो लगवा लेते हैं, 99% लगवा लेते हैं, 1% अच्छा, जो बच्चों में गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि टीबी और रोटा वायरस की जो है और खसरा की जितनी भी हैं और मीजल्स एंड रूबेला जो है, ये सारे टीके जो है, ये बताइए किस किस उम्र पे बच्चों को लगती है और कैसे लगती है? टीबी बीमारी का टीका जब बच्चा जन्म लेता है तभी लगता है और हेपेटाइटिस बी का जो पीलिया होता है उसका लग जाता है, पोलियो का भी पिलाई जाती है। उसके बाद जो होती है उसमें 1.5 महीने में लगता है पेंटा का टीका, 2-2.5 महीने पेंटा से पेंटा फर्स्ट में आता है रोटा वायरस, पोलियो ओपीवी, उसके बाद आता है पीसीबी, रोटा और रोटा पेंटा दवाइयाँ लगती है। पेंटा फर्स्ट फिर पेंटा सेकंड दिया जाता है, पेंटा थर्ड दिया जाता है। और जब बच्चा 9 महीने का कंप्लीट उसको नहीं दिया जाता है तो उसको माता के घर पर उसका टीका दिया जाता है। उसके साथ निमोनिया का टीका दिया जाता है और पोलियो का टीका दिया जाता है। बच्चे को 1.5 साल में गलगों की बीमारी का टीका दिया जाता है, उसको खसरा से टीका दिया जाता है। फिर 5 साल पे लगता है उस बच्चे को टीका, फिर 5 साल में गलगों की बीमारी का लगता है। फिर उस बच्चे जब बच्चा 5 साल कंप्लीट करता है फिर 10 साल में लगता है उसको टीटीएस का टीका, टीटीएस और डिप्थीरिया का। और उसके बाद फिर 16 साल में लगता है उसको टीटीएस और दोबारा उसके बाद में। बिल्कुल। अच्छा, जब कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो टीका लगता है उसके बाद बुखार आना जाए, आता ही है, तो लोग इसलिए भी डरते हैं कि बुखार आ जाएगा तो हमें टीका नहीं लेना। तो लोगों को बताइए ये कि बुखार आना क्यों जरूरी है और क्यों आता है? बच्चे को बुखार आना जरूरी होता है, जो पेंटा का टीका लगता है उसमें बुखार आना अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसा करते हैं ना, जो बच्चे को बुखार नहीं आता टीका नहीं लगता है, वो बुखार आता ही आता है। उसमें कई तरह की दवाइयाँ रहती हैं, उसको उसमें गार्ड बनती है, उसको बुखार की दवाई भी दी जाती है और सिकाई भी बताई जाती है जिससे बच्चे को गार्ड बनती है। हमारे रेडियो एमईटी के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहें इस टीकाकरण सप्ताह पे कि वे अपने नज़दीकी टीका केंद्र पर जाएं और जल्द से जल्द अपने बच्चों के सारे टीके भी पूरे। तो दीजिए कुछ संदेश। मेरा संदेश यही है कि जो भी बच्चे माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं और शिशु वाली हैं, टीका जरूर लगवाएं। टीका बहुत ज़रूरी है। जो अपने बच्चे को टीका लगवाती हैं उनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बीमारी का खतरा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। टीका बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों को टीका लगवाएं। बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अपने नज़दीकी टीका केंद्र पर जाएं और अपने बच्चे को और जो भी गर्भवती महिलाएं उनको जरूर टीका लगवाएं। ठीक है, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो एमईटी 107.8 FM।